हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल KRC, जहां सिलेक्शन एग्जिट है। मैं कमलेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग जो है करेंट अफेयर्स का सेशन लेकर आए हैं, जिसमें इंडिया एवं बिहार का जो है करेंट अफेयर्स है। जो अभी जो कल एग्ज़ाम होने वाला है BPSC शिक्षक का, उसके बाद जो है BPSC PT होने वाला है, तो उन सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो बिहार शिक्षक वाले हैं इसे जो है आज उन्हीं के लिए स्पेशली मैं ये बना रहा हूँ और इसे मैं सरसरी निगाहों से आगे बढ़ाऊँगा। तो आप लोग भी है जो जल्दी जल्दी आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन एक बार फिर से आप लोग रिवीजन कीजिएगा। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं BPSC शिक्षक के लिए ये बेस्ट करेंट अफेयर्स का सेशन, जो आपके एग्ज़ाम में कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन जो है अगर पूछते हो उसमें 7-8 क्वेश्चन पक्का इसी से आने वाला है। तो ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 जो मिला है उसमें बिहार से मोहम्मद हुसैन का चयन हुआ है। ये बिहार के लिए स्पेशली है, तो आप लोग थोड़ा सा इसको देख लीजिए। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 की घोषणा जो हुई है 19 जनवरी 2024 को हुई है। यह पुरस्कार असाधारण योग्यता और उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए जो है बच्चों को दिया जाता है। तो इससे जुड़े थोड़े से तथ्यों को देखते हैं। इसमें देश के सभी क्षेत्रों से 19 बच्चों का चयन किया गया, ठीक है, जिसमें 9 लड़के तथा 10 लड़कियां शामिल हैं। 18 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश से ये बच्चे हैं। इस पुरस्कार के लिए बिहार से मोहम्मद हुसैन कला और संस्कृति का चयन किया गया। ये VBI क्वेश्चन है BPSC शिक्षक वालों के लिए, इसको नोट कर लेंगे एकदम। बिहार से मोहम्मद हुसैन कला एवं संस्कृति क्षेत्र से इनका चयन हुआ है। उसके बाद भारत सरकार की ओर से गणतंत्र दिवस परेड और बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी में राष्ट्रीय स्तर के कला उत्सव के विजेता को आमंत्रित किया गया है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा देखते हैं हम लोग। ये लिस्ट है, तो इस लिस्ट में जो है बिहार वाले को आप लोग याद रखेंगे, बिहार में मोहम्मद हुसैन है। आगे बढ़ते हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर, जिन्हें जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया है मरणोपरांत। VBI क्वेश्चन है। जननायक कर्पूरी ठाकुर के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर का जन्म 24 जनवरी 1924 को समस्तीपुर जिला के जो है पितौंझिया गांव में, अब कर्पूरी ग्राम कहा जाता है, ठीक है, नाई परिवार में हुआ था। हाल ही में 24 जनवरी 2024 को उनकी 100वीं जयंती मनाई गई है। इस अवसर पर भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित करने का निर्णय लिया है। कर्पूरी ठाकुर 2 बार जो है बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। ध्यान से इस सब बिहार वाले जितने भी हैं एग्जाम देने वाले बच्चे वो ध्यान से देखेंगे। पहली बार जो है सोशलिस्ट पार्टी से 1970 में, फिर 1977 में जनता पार्टी से जो है मुख्यमंत्री बने थे। कर्पूरी ठाकुर का निधन जो है 17 फरवरी 1988 को दिल का दौरा पड़ने से हुआ था। उस समय उनकी उम्र जो थी वो 64 वर्ष थी, ठीक है, 64 वर्ष। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। गणतंत्र दिवस पे जो है मुख्य अतिथि कौन थे उसको देख लेते हैं। तो 2023 का याद रखना है आपको, राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी थे, और 2024 में जो है राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रोन जो फ्रांस के हैं। तो ये 2 ही चीज़ याद रखना है गणतंत्र दिवस परेड पे। 2023 में राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी मिस्र के थे, और राष्ट्रपति जो 2024 में आए उनका नाम है एमेनुअल मैक्रोन जो फ्रांस के हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। गणतंत्र दिवस परेड पे गांधी मैदान में 14 विभागों की झांकियां निकाली गई थी, ठीक है, 14 विभाग, बस इतना ही याद रखना है, 14 विभाग की झांकियां निकाली गई थी। प्रथम 3 का जो पुरस्कार मिला था उसको एक बार देख लीजिए। नगर विकास आवास विभाग, जिसका जो लोगो था कबाड़ से कमाल, ठीक है, और दूसरा खेल प्राधिकरण मेडल लाओ नौकरी पाओ, और तीसरा था विधि विभाग और कृषि विभाग, ठीक है। तो ये तीनों को जो है प्रथम 3 पुरस्कार विजेता बने थे। अब है पद्म पुरस्कार 2024, कुल 132 हस्तियों को जो है सम्मानित किया गया। VBI है पद्म पुरस्कार कुल 132 आदमी को। इस बार 5 को पद्म विभूषण, 17 को पद्म भूषण और 110 को पद्म श्री पुरस्कार मिला है, और कुल 132 हस्ती, ठीक है। इस वर्ष बिहार में मिलने वाले जो नागरिक सम्मान है उसको एक नज़र देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कर्पूरी ठाकुर को जो है सामाजिक कार्य के लिए भारत रत्न मिला है, ठीक है। उसके बाद बिंदेश्वर पाठक जो सामाजिक कार्य के लिए पद्म विभूषण मिला है। उसके बाद चंदेश्वर प्रसाद ठाकुर को जो है मेडिसिन क्षेत्र में है, इन्हें भी पद्म विभूषण मिला है।
सॉरी पद्म भूषण मिला है। और उसके बाद पद्म श्री पाने वाले जो 4 आदमी उसको देख लीजिए। अशोक कुमार विश्वास टिकुली कला, सुरेंद्र किशोर जो है साहित्य एवं शिक्षा पत्रकारिता क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, राम कुमार मलिक जो है ध्रुपद गायन कला से जुड़े हुए हैं, और शांति देवी पासवान और शिवम पासवान जो है मधुबनी या मिथिला पेंटिंग्स में गोदना शैली कला से जुड़े हुए हैं। तो ये है बिहार में मिले नागरिक सम्मान। तो सरसरी निगाहों से हम लोग देख रहे हैं, तो आप लोग जो है इसे ध्यान से देखेंगे, ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, इसको एक नज़र देख लेते हैं। 19 से 31 जनवरी 2024 में इसका 6ठा संस्करण कौन हुआ? 6ठा, ये याद रखना है, ठीक है। पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है दक्षिण भारत तमिलनाडु में आयोजित हुआ था, ठीक है, तमिलनाडु में। उसके बाद जो है 6ठा संस्करण जो हुआ है 2024 में हुआ है। इसका शुभंकर या मस्कट जो है वीर मंगाई है, ठीक है, वीर मंगाई। ध्यान रखने वाली बातों को मैं बताऊंगा, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि इसमें हम सारे डिटेल को पढ़ें। इस प्रतियोगिता में बिहार जो है 5 पदकों के स्थान पर साथ 21वें स्थान पर रहा है। 5 को पदक जीता है बिहार और 21वें स्थान पर रहा है। बिहार के खिलाड़ियों ने 2 स्वर्ण जीते हैं, 2 रजत जीते हैं और 1 कांस्य पदक अपने नाम किया है। स्वर्ण पदक विजेता जो बिहार के रहने वाले वो शुभम कुमार भोजपुर है, आर्चरी मतलब धनुषबाजी में, और दुर्गा सिंह गोपालगंज के हैं जो स्वर्ण पदक 1500 मीटर दौड़ में जीते हैं। तो पदक तालिका में जो है 4 राज्यों का क्रम देख लीजिए और अपने बिहार का भी देखना होगा, ठीक है। तो 5 को हमको देख लेते हैं। बिहार जो है टोटल 5 जीता है, 2 स्वर्ण है, 2 रजत है और 1 कांस्य। महाराष्ट्र का जो है टोटल 158 है, तमिलनाडु 98 है, हरियाणा 103 है और दिल्ली 56 है। तो इसको क्रम वाइज सजाने के लिए भी एग्जाम में कहीं पूछ सकते हैं। लेकिन बिहार का स्पेशली 5 पदक है, 2 स्वर्ण, 2 चांदी और 1 कांस्य, ठीक है। क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी को देख लेते हैं। नागेश ट्रॉफी जो है ये पुरुष वर्ग का दृष्टिबाधित T20 क्रिकेट टूर्नामेंट है, ठीक है। कर्नाटक ने आंध्र प्रदेश को हराकर नागेश ट्रॉफी जीता है। दलीप ट्रॉफी जो है इसको देख लीजिए, साउथ जोन ने वेस्ट जोन को हराकर 14वीं बार जीता है। साउथ जोन जीता है वेस्ट जोन को हराकर। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी भारत की घरेलू T20 है। इसको जो है 2023 का 16वां संस्करण हुआ है। पंजाब ने बड़ौदा को हराकर जो है सैयद मुश्ताक अली 2023 जीता है। उसके बाद है देवधर ट्रॉफी। देवधर ट्रॉफी जो है ईस्ट जोन को हराकर साउथ जोन ने जीता है, ठीक है। साउथ जोन ने ईस्ट जोन को हराकर 9वीं बार जीता है ये देवधर ट्रॉफी। अब देखते हैं नीतीश सुरक्षा डिवाइस। BBI क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नोबेल इनिटेटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी फॉर ह्यूमन लाइफ्स, ठीक है। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने नीतीश नामक सुरक्षा डिवाइस लॉन्च किया है। तो ये प्राधिकरण कौन है? बिहार राज्य आपदा प्राधिकरण। यह डिवाइस किसानों और जनता को समय पर अलर्ट करने के लिए एक प्रकार का लॉकेट पेंडेंट आकार की तकनीक है। BBI है ये, इसको याद रखेंगे एकदम 100%। इस माध्यम से खेत में कार्य करने वाले मजदूरों, बाहर निकलने वाले व्यक्ति इस डिवाइस को अपने शरीर पर धारण करेंगे तो 30 मिनट पहले ही उन्हें आपदा की सूचना मिलेगी। बहुत ही अच्छा डिवाइस है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डिवाइस का शुभारंभ किया है। इसका हिंदी रूपांतरण नित्य तीव्र और शक्तिशाली जीवन सुरक्षा कवच है, ठीक है। नित्य तीव्र एवं शक्तिशाली जीवन सुरक्षा है। उसके बाद है अंडर 19 पुरुष वनडे क्रिकेट टीम विश्व कप जो हुआ है, इसमें ऑस्ट्रेलिया ने जो है भारत को हराकर जीता है। बस इतना ही याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया जीता है भारत को हराकर, ठीक है। सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक बने हैं, इसको भी ध्यान में रखना है। सबसे लोकप्रिय कौन बने हैं? नवीन पटनायक जी बने हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। संगीत नाटक जो अकादमी है, इस पुरस्कार में बिहार के 5 कलाकार सम्मानित किए गए हैं, ठीक है। एक है आपके जो भरत शर्मा है, प्रेमलता मिश्रा, डॉक्टर नीतू कुमारी नूतन और सीताराम सिंह और आसिफ अली। बस इतना याद रखना है। 5 आदमी को इस बार मिला है 2023 के लिए, ठीक है। आमस दरभंगा कॉरिडोर, ये प्रधानमंत्री के द्वारा शिलान्यास किया गया है। आमस दरभंगा कॉरिडोर, ठीक है। 21,400 करोड़ की लागत से औरंगाबाद जिले में जो है विभिन्न विकास परियोजनाओं का अनावरण किया गया है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। तो इसको ध्यान रखेंगे। आमस दरभंगा कॉरिडोर जो है PM मोदी के द्वारा शिलान्यास किया गया है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो है, इसमें बिहार जो है 1 पदक के साथ जो है
115वें स्थान पर है। एक पदक ही जीता है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में, ठीक है। उद्घाटन इसका जो हुआ है गुवाहाटी में हुआ है, असम में, ठीक है। ये चौथा हुआ है इसका संस्करण। शुभंकर इसका अष्टलक्ष्मी है, ठीक है। और मेजबान जो है सातों पूर्वोत्तर भारतीय राज्य, ठीक है। महिला कबड्डी जो है इस टीम ने बिहार में जो है महिला कबड्डी टीम ने जो है कांस्य पदक जीता है और केवल एक ही पदक मिला है बिहार को। एक कांस्य पदक के साथ ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा अंक तालिका में 115वें स्थान पर है। सबसे पहले जो है चंडीगढ़ 71 पदक, उसके बाद दूसरे नंबर पर लवली प्रोफेशनल है और तीसरा है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी और अपना 115वां याद रखना है बिहार वाला ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा। बिहार 1 लाख आबादी पर एक थाना, ठीक है। 1 लाख आबादी पर बिहार में जो है एक थाना है, ये वर्तमान का रिपोर्ट है, ठीक है। तो इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बिहार में खिलाड़ियों को जो है खेल छात्रवृत्ति मिलेगी। सालाना अधिकतम 20 लाख रुपए तक की छात्रवृत्ति दी जाएगी, सालाना है, ठीक है। ये नवीनतम घोषणा हुआ है और इसे कैबिनेट की स्वीकृति मिल चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट है सेला टनल उद्घाटन। सेला टनल जो है अरुणाचल प्रदेश के तवांग एवं पश्चिमी कामेंग जिलों को जोड़ेगा। सेला टनल जो है अरुणाचल प्रदेश के तवांग और पश्चिमी कामेंग जिलों को जोड़ेगा, ठीक है। नरेंद्र मोदी ने इसका जो है हाल ही में 9 मार्च को अरुणाचल प्रदेश के सेला टनल का उद्घाटन किया। यह दुनिया के सबसे ऊंचाई पर बनी सबसे लंबी सुरंग है, ठीक है, सेला टनल। अटल सुरंग के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। यह भारत के हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। इसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया। उद्घाटन इसका 2020 में नरेंद्र मोदी ने किया था। रोहतांग दर्रे में अवस्थित यह सुरंग दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। इसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है, ठीक है, 9.02 किलोमीटर है। और ये जो टनल है सेना टनल, ये 11.84 किलोमीटर है, ठीक है, 11.84 किलोमीटर है टोटल लंबाई। प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार जो मिला है वो जापानी वास्तुकार रिएन यामामोटो को मिला है 2024 का, रिकेन यामामोटो। नेक्स्ट अब बढ़ते हैं। सेना टनल तो हो चुका है, आगे देखते हैं। मिस वर्ल्ड 2024 की जो मिस वर्ल्ड बनी है क्रिस्टीना पिस्चकोवा, जो चेक गणराज्य की है, ठीक है, चेक गण। 71वां मिस वर्ल्ड का ये प्रतियोगिता हुआ है, ठीक है। 28 साल बाद भारत की मेज़बानी में आयोजित किया गया। ये भारत में मतलब इस बार हुआ है। टोटल 117 देशों ने भाग लिया था, ठीक है, 117 देशों ने, जिसमें भारत की तरफ से सीनी शेट्टी ने भाग लिया था, सीनी शेट्टी ने, ठीक है, सीनी शेट्टी ने। तो ये भारत में मतलब 28 साल के बाद हुआ है 71वां मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता। क्रिस्टीना प्रिस्जकोवा इसकी विजेता बनी है, जो चेक गणराज्य की है। बीपीएससी के नए अध्यक्ष जो है परमार रवि मनुभाई है। परमार रवि मनुभाई वीवीआई क्वेश्चन है, क्योंकि आप लोग बीपीएससी के एग्जाम देने जा रहे हैं। तो ये इससे पहले वे खनन एवं भूतत्व विभाग के जो है भूतत्व विभाग के अपर मुख्य सचिव के रूप में तैनात थे, ठीक है। अतुल प्रसाद के बाद जो है ये वहाँ से यहाँ आए हैं, तो इसको ध्यान रखना है। और 2023 में जो है बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी का 75वां स्थापना दिवस मनाया गया है 1 अप्रैल को, तो ये भी ध्यान रखना है। तो आगे देख लेते हैं बिहार का जो कैबिनेट का विस्तार हुआ है, उसमें मेन पॉइंट को हम लोग देख देते हैं। 3 फरवरी 2024 को नए मंत्रिमंडल का गठन किया गया था और 15 मार्च 2024 को बिहार में नीतीश कैबिनेट का विस्तार हुआ, ठीक है। 21 अन्य मंत्रियों को विभिन्न विभागों की जिम्मेदारी दी गई। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं राजभवन के राजेंद्र मंडप में, ठीक है, मंडपम है, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई थी, ठीक है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं, ये 9वीं बार बने हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इनके पास सामान्य प्रशासन विभाग, गृह मंत्रालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी, निर्वाचन एवं सभी विभाग जो किसी मंत्री को आवंटित नहीं, वो सभी नीतीश कुमार के पास। सम्राट चौधरी जो है उप मुख्यमंत्री बने हैं, वित्त एवं वाणिज्य कर विभाग जो है इन्हीं के पास है। और विजय कुमार सिन्हा भी उप मुख्यमंत्री है। पथ निर्माण, खान एवं भूतत्व, कला संस्कृति एवं युवा विभाग जो है ये विजय कुमार सिन्हा के पास है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं बिहार कैबिनेट में थोड़ा सा हम एक बार सरसरी निगाह देख लेते हैं। विजय कुमार चौधरी जल संसाधन और संसदीय कार्य विभाग है।
उसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें भूमि सुधार जो है, राजस्व भूमि सुधार, वो दिलीप कुमार जायसवाल को है, ठीक है, दिलीप कुमार जायसवाल को। और शिक्षा विभाग सुनील कुमार के पास है, ये ध्यान में रखेंगे। शिक्षा विभाग किसके पास है, तो ये सुनील कुमार है, ठीक है, ज्यादा इसमें देखना नहीं है हम लोगों को। और अभी जो है केदार प्रसाद गुप्ता पंचायती राज विभाग में है, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं अशोक चौधरी जो है ग्रामीण कार्य विभाग में है। तो मेन मेन पॉइंट को देखना है, वित्त मंत्री आप लोगों को पहले ही बता दिए हुए हैं। भारत रोजगार रिपोर्ट 2024, इसमें लगभग 83% युवा बेरोजगार है, ये याद रखना है। 83% युवा जो है बेरोजगार है, जिनमें 62.2% जो है पुरुष है और 76.7% महिला शामिल है। तो टोटल जो है 83% युवा जो है बेरोजगार है। ज्यादा बाल विवाह जो है बिहार में रोके गए हैं, वीवीआई क्वेश्चन बनता है। बिहार में बाल विवाह का प्रचलन जो है 41% से अधिक है, 40% अधिक है। तो हाल ही में भारत के 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 265 जिलों में जो है ये अध्ययन किया गया है, ठीक है। तो जिनमें अधिकांश लड़कियां जो 15 से 18 वर्ष की आयु के हैं, लगभग 60%। आंकड़ों के अनुसार सबसे ज्यादा बाल विवाह बिहार में रोका गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जा रहा है बिहार शिक्षक के लिए। बिहार में जो है बाल विवाह का प्रचलन जो है 41% से अधिक है अभी भी, ठीक है। शेष राज्य जहां बाल विवाह रोके गए हैं अधिकतम, तो वो देख लीजिए। सबसे पहले नंबर 1 पर अपना बिहार है 31%, उसके बाद बंगाल 11% और उत्तर प्रदेश भी 11% है, ठीक है। और बाल विवाह के मामले में सर्वाधिक एफआईआर दर्ज हुआ है पश्चिम बंगाल में, असम में और उड़ीसा में, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। 13 वर्ष पहले वर्ष 2011 में राष्ट्रीय जनगणना में बिहार की साक्षरता दर 61.8 थी, जिसमें पुरुष 71.20 और महिला जो है 51.5% थी, ठीक है। तो इसे ध्यान रखना है। और राष्ट्रीय औसत साक्षरता जो इंडिया लेवल पर है 74.04 है, पुरुष 82.14 और महिला जो है 65.46 है। 2011 की जनगणना जो 15वीं जनगणना थी, आदर्श वाक्य था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। तो एक नजर इसे भी देख लेना है। दुनिया का पहला ओम आकार का मंदिर, ठीक है, दुनिया का पहला ओम आकार का मंदिर जो है जॉर्डन पौली राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में ये बना है, पाली जिला में, ठीक है। दुनिया का पहला ओम आकार का बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है, जो हिंदू स्थापत्य कला की नागर शैली में बना है, ठीक है, नागर शैली में, ये याद रखना है। भारत में मंदिर निर्माण की 3 शैलियां हैं, वो ध्यान रखेंगे। तीनों शैलियों का नाम, जिसमें नागर, द्रविड़ और बेसर, ये 3 प्रकार की शैली का निर्माण हुआ है। और 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में उद्घाटन किए गए राम मंदिर भी नागर शैली में बने हुए, ठीक है, राम मंदिर जो है नागर शैली में बने हुए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अलकंबर को भारतीय नौसेना ने बचाया, ठीक है, अलकंबर को भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन संकल्प शुरू किया है, ठीक है। हाल ही में 29 मार्च 2024 भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में ऑपरेशन संकल्प के तहत ईरानी मछली पकड़ने वाले जहाज अलकंबर और उसके साथ 23 पाकिस्तानी नागरिकों के चालक दल को बचाया था, जिसे समुद्री डाकुओं द्वारा अपहरण कर लिया गया था, ठीक है। तो अलकंबर आप समझ गए होंगे क्या था। अलकंबर जो था वो क्या था, ईरानी मछली पकड़ने वाला जहाज, जिसमें 23 पाकिस्तानी भी थे, उनको बचा लिया गया है। थोड़ा सा देख लेते हैं जितने भी ऑपरेशन। ऑपरेशन इंद्रावती जो था, कैरिबियाई देश हैती में हिंसा की चपेट में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए था। ऑपरेशन करुणा म्यांमार में आए चक्रवात के बाद राहत और बचाव कार्य के लिए। ऑपरेशन कावेरी जो था सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए। ऑपरेशन गंगा युद्ध ग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए, ठीक है। उसके बाद ऑपरेशन देव शक्ति जो था, अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद यह फंसे भारतीयों को निकालने के लिए। वंदे भारत मिशन जो था, ये कोरोना वायरस महामारी के कारण दुनिया भर के विभिन्न देशों में फंसे भारतीयों की स्वदेश लाने के लिए, ठीक है। तो ये सब 2020 तक याद रखेंगे, उसके बाद वाले कुछ और। ट्रांस वुमन रोजी बोरियलिया, ये जो है राजस्थान की पहली पासपोर्ट बनाने वाली ट्रांसजेंडर बनी है, ठीक है, पीवीआई क्वेश्चन है। राजस्थान की पहली पासपोर्ट बनवाने वाली जो है ट्रांसजेंडर बनी है, इनका नाम है रोजी बारोलिया, रोजी बारोलिया। ये जो है राजधानी जयपुर में रहती है और वह पेशे से एक मेकअप आर्टिस्ट भी है, ठीक है, मेकअप आर्टिस्ट। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
बिहार को केंद्र से जो है 1.73 लाख करोड़ प्राप्त हुए हैं वित्तीय वर्ष 2023-24 में, ठीक है। 23-24 में बिहार को केंद्र से लगभग 1.73 लाख करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं, जिसमें जो है जीएसटी में राज्य की हिस्सेदारी जो है 28,000 करोड़ प्राप्त हुए तथा केंद्र प्रायोजित योजना के तहत 44,000 करोड़ मिले हैं, 44,000 करोड़। जीएसटी को थोड़ा सा एक नजर देख लेते हैं। जीएसटी 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा आधिकारिक तौर पर 1 जुलाई 2017 को जो है भारत में जीएसटी लागू हुआ था। हालांकि सबसे पहले 1954 में जीएसटी फ्रांस में लागू हुआ। जुलाई 2023 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में जीएसटी भवन का उद्घाटन किया था, ठीक है। स्वर्णिम मिथिला समिट 2024 ये झंझारपुर मधुबनी में आयोजित हुआ है। बस इतना ही याद रखना है, बिहार के झंझारपुर मधुबनी में जो है स्वर्णिम मिथिला समिट 2024। उसके बाद बिहार में आयोजित महोत्सव को एक नजर देख लेते हैं। आम महोत्सव जो है ये ज्ञान भवन पटना में, सूफी महोत्सव जो है मनेर शरीफ पटना में, बाजरा महोत्सव भोजपुर में, 11वां थावे महोत्सव जो है गोपालगंज में, और किन्नर महोत्सव जो हुआ है प्रेमचंद रंगशाला पटना में, और जीरादेई महोत्सव जीरादेई सिवान में हुआ है। मंजूषा महोत्सव सैंडिस कंपाउंड मैदान भागलपुर में हुआ है, और उलार धाम महोत्सव जो है पालीगंज पटना में हुआ। ये सारे जो है बिहार में आयोजित होने वाले। उसके बाद हॉकी इंडिया अवार्ड 2023 इसमें देख लेते हैं हम लोग। ऐसे ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। मनरेगा मजदूरों की दैनिक मजदूरी जो है संशोधित नई मजदूरी दर 1 अप्रैल 2024 को लागू की गई है, ठीक है। तो ये 2024-25 के लिए राष्ट्रव्यापी औसत मनरेगा जो है 289 रुपए होगी, 289 रुपए, जो वर्ष 2023-24 में 261 रुपए थी, अर्थात 28 रुपए प्रतिदिन की वृद्धि की गई है, ठीक है, प्रतिदिन की वृद्धि की गई है। हरियाणा में जो है मजदूरी 374 रुपए प्रतिदिन है और गोवा में 356 रुपए है। मनमोहन सिंह राज्यसभा से सेवानिवृत्त हो गए हैं, ठीक है, 3 अप्रैल 2024 को। 1991 में पहली बार असम से तथा छठी और आखिरी बार जो है 2019 में राजस्थान से राज्यसभा के संसद चुने गए थे। कितनी बार? छठी बार, ठीक है, छठी बार, ये ध्यान रखना है। 2004 से लेकर 2014 दो बार भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं ये मनमोहन सिंह, आपको याद होगा। भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी लॉन्च की गई है। ये जो है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी बॉम्बे के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। इसका उद्घाटन भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है। भारत की पहली कार टी सेल थेरेपी जो है नेक्सकार 19 को आईटीआई बॉम्बे और टाटा मेमोरियल अस्पताल के सहयोग से विकसित किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 15वां सीआईडीसी विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 गेल इंडिया लिमिटेड ने जीता है, ठीक है, गेल इंडिया लिमिटेड ने जीता है। ईगला एस मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम जो है भारतीय सेना में शामिल हुआ है, ठीक है, ईगला एस मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। नालंदा में कुंडलपुर महोत्सव का आयोजन किया गया है 22 अप्रैल 2024 को, ठीक है, 22 अप्रैल 2024 को। तो आप लोग याद रखेंगे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर जो थे वो महावीर थे। जन्मस्थली नालंदा के कुंडलपुर में कुंडलपुर महोत्सव का आयोजन किया गया है। और बिहार में जो आम चुनाव हुए तो ये देख लीजिए 7 चरण में चुनाव हुए हैं, ये आपको ध्यान रखना है, 7 चरण में। जिम्बाब्वे द्वारा गोल्ड बैक करेंसी जारी किया गया, ठीक है, जिम्बाब्वे द्वारा गोल्ड बैक करेंसी जारी किया गया है, यह ध्यान रखना है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट रिपोर्ट ने 22 अप्रैल को जारी रिपोर्ट के अनुसार जो है 2023 में सैन्य खर्च 2022 के मुकाबले 6.8% बढ़कर 24.4 खरब डॉलर पहुंच गया है। सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाले देश में अमेरिका नंबर 1 पर है, 916 अरब डॉलर, और भारत की स्थिति जो है चौथे पोजीशन पर है, 83.6 अरब डॉलर। तो ऊपर से 4 याद रखेंगे, अमेरिका, चीन, रूस, भारत, ठीक है। और शीर्ष हथियार निर्यातक देश जो है अमेरिका सबसे नंबर 1 पर, उसके बाद फ्रांस है, फिर रसिया है। तीनों जो है ये सिप्री इसका जारी करता है। सिप्री का फुल फॉर्म होता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट।
नासा आर्टेमिस समझौता हुआ है, स्वीडन 38वां और स्लोवेनिया 39वां सदस्य बना है नासा का, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूरसंचार घनत्व में बिहार सबसे पीछे है, ठीक है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जो है बिहार सबसे पीछे है, ये ध्यान रखना है। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 भारत तीसरे स्थान पर। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत जो है तीसरे स्थान पर है। नंबर 1 पर जो है अमेरिका है, दूसरे स्थान पर चाइना है और तीसरे स्थान पर जो है भारत है। 17 यूनिकॉर्न है इसके पास। अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष अनुसंधान अंतरिक्ष उड़ान दिवस, ठीक है, अंतरिक्ष उड़ान दिवस ये 12 अप्रैल को मनाया गया है, ठीक है। इसकी शुरुआत जो हुई थी 1961 में इसकी शुरुआत की गई थी। विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 में देखिए किसको मिला है, तो ये जो है मिचेल स्टार्क ऑस्ट्रेलिया को टॉप 5 का नाम दिया गया है, तो फर्स्ट ही याद रखेंगे, ठीक है, फर्स्ट याद रखेंगे। विजडन क्रिकेट ऑफ द ईयर जो है मिचेल स्टार्क ऑस्ट्रेलिया को मिला है। टाइम पत्रिका मैगजीन 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में जो है सबसे ऊपर कौन है उसको देख लेते हैं। इस सूची में बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट, विश्व बैंक के मौजूदा 14वें अध्यक्ष अजय बंगा, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला, पहलवान साक्षी मलिक और भारतीय मूल के ब्रिटिश अभिनेता देव पटेल का नाम शामिल किया गया है, ठीक है। तो ये भारतीय लोग हैं जिनका नाम शामिल है 100 में। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 जो हुआ है ये किर्गिस्तान की राजधानी जो है बिश्केक में किया गया, ठीक है, बिश्केक में। इसमें भारतीय पहलवानों ने जो है 9 पदक जीते हैं, जिसमें 4 रजत है और 5 कांस्य पदक है। इस प्रतियोगिता में 30 पहलवान जो है भारत से भाग लिए थे और इस प्रतियोगिता का जो संस्करण था वो 20वां संस्करण था, ठीक है, 20वां संस्करण। भारत में लॉन्च किया गया एआई न्यूज एंकर जो है वो सना भारत की है। सना को मार्च 2023 में इंडिया टुडे के लिए लॉन्च किया गया है। लीसा जो है वो उड़िया भाषा के लिए लॉन्च हुई है, ठीक है। और सौंदर्या जो है भारत में कन्नड़ भाषा के लिए और माया जो है तेलुगु के लिए, ठीक है। ब्रू रियांग समुदाय और सेम्पेन जनजाति पहली बार जो है लोकसभा चुनाव में मतदान किया है। ब्रू रियांग और सेम्पेन ये वीवीआई क्वेश्चन है। ये तीनों जनजाति जो है पहली बार जो है भारत के चुनाव में भाग लिए, ब्रू रियांग और सेम्पेन जनजाति। भारत की नवरत्न कंपनियां देख लेते हैं। भारत की जो है नवरत्न कंपनियां, ठीक है,